उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने यहोवा को जो वचन दिया है, तो जो बातें तेरे मुंह से निकली हैं उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अमोनियों शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रहा, कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपनी कुंवारीपन पर रोती रहूं। उसने कहा, जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वो अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर अपनी कुंवारीपन पर रोती रही। 2 महीने के बीतने पर वो अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया। और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी ना देखा था, इसलिए इस्राएल में यह रीति चली कि इस्राएली स्त्रियां प्रतिवर्ष इप्ता गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन तक जाया करती थी। न्यायों का ग्रंथ 11वां अध्याय का 36वां वचन से लेकर 40 वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले आइए अपने सिरों को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। हमारे अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में पूरी तरह से समर्पण करेंगे। खुदावंद से हम भी मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी कोई कमी है, ऐसी कोई घटी है प्रभु जी, जिस कारण से परमेश्वर हम आपसे दूर होते हैं, आपकी पवित्रता से दूर होते हैं, आपकी सच्चाई से प्रभु, आपकी नीति से, आपकी धार्मिकता से दूर होते हैं और आपकी स्वर्गराज से दूर हो जाते हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर की हमारी प्रभु जी जो कुछ भी कमी है प्रभु से दूर कर दीजिए, अपने वचन को हम तक पहुंचा दीजिए, अपनी आत्मा को प्रभु जी हम तक पहुंचा दीजिए, आपके प्रभु जी संदेशा हम तक पहुंचा दीजिए और खुदा इस वचन के माध्यम से हमारे जीवन को परिवर्तित कर रूपांतरित कर दीजिए। हम सबों को परमेश्वर इसी समय प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार चलने हेतु प्रभु जी हमारे मनों को बदलने के लिए दुआ करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। एक एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर अपनी वाचा को बांधने के लिए, अपने परमेश्वर संदेशा तक पहुंचाने के लिए प्रभु जी आपकी विधियों के अनुसार चलने हेतु एक मन उन्हें प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। हमारे संग रहिए, हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा गौरव आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर देव उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन न्याय के ग्रंथ 11वां अध्याय का उसका 36 वचन से लेकर 40 वचन तक चल रही है। हमने आरंभ के शब्दों में इन वचनों को पढ़कर सुना है। हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। गिलादी इप्ता परमेश्वर की सहायता मांगता है। ये दुआ विजय परमेश्वर की ओर से अगर मिलती है, एक मन्नत को रखता है कि मेरे सामने मेरे स्वागत करने के लिए मेरे घर से जो कुछ भी निकले उसे मैं तेरे लिए होम बलि चढ़ाऊंगा। गिलादी इप्ता शत्रुओं के विरोध में लड़ता है, विजय को प्राप्त करता है। परमेश्वर की हाथ सच में उसके साथ में रहती है। अब गिलादी इप्ता अपने घर वापस लौटता है। जैसे वह घर लौटता है, अपने घर तक पहुंचने से पहले ही उसकी पराक्रम और उसकी वीरता के बारे में सुनी उसकी बेटी उसके स्वागत करने के लिए डप बजाती हुई, गाती हुई अपने सखियों के साथ में उसका सामना करती है। जैसे इप्ता ने अपनी बेटी को देखा है, वहीं पर रोता हुआ अपने वस्त्र को फाड़ने लगता है और रोते अपनी बेटी से कहता है, हाय मेरी बेटी, तूने मेरे कमर तोड़ दिया है, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? मुझे दुख देने वालों में तू भी शामिल हो गई है। इप्ता की बेटी को उसके मन्नत के विषय में कुछ खबर नहीं थी, लेकिन जो उसने बताया था, पिता की आदर करते हुए, परमेश्वर की सम्मान करते हुए, उनकी महिमा करते हुए, ताकि वह पहाड़ों के ऊपर जाकर अपने सहेलियों के साथ में अपने कुंवारीपन के विषय में रोने को जाए। उसके पिता ने 2 महीने को उसे छुट्टी दी है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने कभी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा है, फिर भी वो जाती है, विलाप करती है अपने कुंवारीपन के विषय में। गिलादी इप्ता की बेटी के विषय में कुछ बातों को गौर करेंगे और इप्ता के विषय में भी कुछ बातों को ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम उसकी बेटी के विषय में ध्यान करेंगे। इप्ता की बेटी ने पिता का आदर किया है, सम्मान किया है। इप्ता की बेटी ने परमेश्वर का भी आदर किया है, उनका भी सम्मान किया है। परमेश्वर का भय मानने वाली इप्ता की बेटी जानती है कि परमेश्वर के लिए होम बलि जब चढ़ाया जाता है, जो बलि का पशु होता है वो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। इसलिए वो अपनी कुंवारीपन के विषय में जाकर विलाप करने लगती है, रोने लगती है और 2 महीने परमेश्वर के सामने बिताकर नीचे उतर आती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर को भावता एक बलियाग होना चाहिए और वो भावता बलियाग निर्दोष होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। लेकिन हमारे पिछले अध्ययन में हमने इस प्रकार से गौर किया है, परमेश्वर किसी की बलि को नहीं चाहते हैं। ना ही परमेश्वर ने इप्ता की बेटी के बलिदान को स्वीकार किया है और ना ही परमेश्वर इब्राहिम के बेटा इसहाक को स्वीकार करने के लिए सिद्ध थे। परमेश्वर ने अगर किसी की कुर्बानी को ली है तो सिर्फ अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह की कुर्बानी को ली है।
पहाड़ के ऊपर से विलाप करके वापस लौट आने के बाद में इब्ता ने उसे होम बलि करके चढ़ा दिया था। इब्ता की बेटी के स्मरण में आज तक इसराइल में एक विधि चली आती है कि सारे से वर्ष में एक बार 4 दिन के लिए इब्ता की बेटी की यश गाने के लिए जाते हैं। दूसरी बात, हम परवरिश के विषय में गौर करते हैं और इब्ता के विषय में गौर करते हैं। इब्ता को अपने ही सौतेले भाइयों ने अपने घर से बाहर कर दिया था और उनका साथ देते हुए पंचों ने भी गांव से बाहर कर दिया था। तब गिलाद का इब्ता तोब नाम एक देश में जाकर बस जाता है। वहां पर इब्ता के साथ देने के लिए, उसकी संगति देने के लिए कोई अच्छे मर्द तो नहीं थे, वरन पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ कि लुच्चे मनुष्य के साथ भी इकट्ठे हो गए थे। लुच्चे मनुष्यों के बीच में जीने लगता है, लुच्चे मनुष्यों के साथ में अपने परिवार को बसाता है। इब्ता की बेटी भी लुच्चे मनुष्यों के बीच में ही उसी समाज में रहा करती थी, लेकिन ना ही इब्ता ने और ना ही उसकी बेटी ने किसी बुराई को सीखा है। वचन में हमने पढ़कर देखा है कि उनका जीवन शुद्ध था, उनका जीवन पवित्र था, परमेश्वर का भय मानते हुए चल रहे थे। इब्ता ने जो परवरिश दी है, अच्छी परवरिश दी है। इब्ता ने जो संस्कार सिखाए हैं, अच्छे संस्कार सिखाए हैं। इब्ता ने जो परमेश्वर का भय सिखाया है, उस भय में उसकी बेटी चलती है और इसी कारण से परमेश्वर की आदर करती है, सम्मान करते हैं। हमने देखा कि इब्राहिम का बेटा इसहाक को भी उसके पिता ने अच्छे संस्कारों को सिखाया है, परमेश्वर का भय मानना सिखाया है, परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलना सिखाया है। इसलिए ऐसे दोनों पिताओं के संतान परमेश्वर के भय मानते हुए हमारे सामने आदर्श ठहरते हैं। जब इनको बलि चढ़ाने के समय आता है, वध करने के समय आता है, वे दोनों अपने सिर झुकाते हैं, वध के लिए सिद्ध हो जाते हैं। इब्ता की बेटी तो वध की गई है, इसहाक तो वध नहीं किया गया, परंतु परमेश्वर ने उसकी जगह पर एक मेढ़क को दिया है। इब्ता की बेटी को भी परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, इस बात को दोहराना अवश्य है। बच्चे जब माता पिता की इस प्रकार अधीन होते हैं, माता पिता की मर्यादा करते हैं, उनके सम्मान करते हैं और समाज में हो, परमेश्वर के सामने हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, उनके मान को रखते हैं, उनकी गौरव को रखते हैं, ऐसे संतान सच में अपने माता पिता से बढ़कर हो जाते हैं। इब्ता से भी बढ़कर, इब्राहिम से भी बढ़कर इब्ता की बेटी और इब्राहिम का बेटा इसहाक महान हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। उनकी आज्ञाकारिता, उनकी विनम्रता और अपने माता पिता के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, परमेश्वर के प्रति जो उनकी भक्ति है और भय है, वो हमारे आदर्श ठहरते हैं। आए हमारे जीवनों के परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए इब्ता की बेटी के समान, इब्राहिम के बेटा इसहाक के समान हमारे जीवन भी होने के लिए, परमेश्वर की सहायता के लिए, परमेश्वर की अगुवाई के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमसे बातें कर रहे हैं, आत्मा की अगुवाई में हमें अभिषेक से भरता आगे बढ़ाने के लिए मिलकर दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, 4 जनों के प्रभु जी जीवन आपने हमारे सामने आदर्श के रूप में रखा है। प्रभु इन जीवनों के आधार पर प्रभु जी हम लोग भी चल सके, न केवल हम आपके भाई में, आपकी भक्ति में चले, वरन प्रभु जी हमारे संतानों को भी प्रभु जी आपके भाई को, आपकी भक्ति को सिखाए। हमारे परिवार में, हमारे घर में परमेश्वर हमेशा प्रभु आपके भाई हो, आपकी भक्ति हो प्रभु जी, आपके सिद्धांत हो, आपकी मूल्य हो प्रभु। हमारा सारा परिवार, हमारे सारे संतान प्रभु जी और हम भी प्रभु जी आपकी विधियों के अनुसार चलने वाले भक्त बन सके। प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं और रूपांतरित करने के लिए धन्यवाद करते हैं। परिवर्तन के साथ में परमेश्वर को नए दिन देखने का सौभाग्य आप हमें दिखाने के लिए शुक्र अदा करते हैं। अगर हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन संभव होते प्रभु जी वहां पर शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। इंसान पढ़ाई से बड़ा नहीं होता है, इंसान धन से बड़ा नहीं होता है, इंसान किसी कामकाज से बड़ा नहीं होता है, इंसान ने बटोरा हुआ संपत्ति से बड़ा नहीं होता है। अगर कोई इंसान बड़े होते हैं, महान होते हैं, वे संस्कार से बड़े होते हैं, सबके सामने उदाहरण जैसा आदर्श योग्य एक अद्भुत जीवन जीने वाला, निस्वार्थ होकर अपने ही लिए नहीं परंतु औरों के लिए भी जीने वाला, परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलने वाला, समाज में अच्छे नाम को रखने वाला, समाज में सभी की भलाई करने वाला एक इंसान महान बनता है। माता पिताओं के, बुजुर्गों के और परमेश्वर की आज्ञाकारिता होकर चलने वाले वे बच्चे, वे संतान परमेश्वर के महान ठहराए जाते हैं। जिस तरह से इब्ता की बेटी महान ठहराई जाती है और इब्राहिम का बेटा इसहाक भी महान ठहराया जाता है, हम भी उसी प्रकार से महान ठहराए जाए। हमारी सी दुआ कामना के साथ में आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।